Yes, welcome all to the discussion. एक्सरसाइज 1, 2, 3 का डिस्कशन अपने को करना था. उसमें से वी वुड लाइक टू गो फॉर द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 3 इनिशियली फॉलोड बाय 1 एंड 2. तो जिस बच्चे को कोई डाउट पूछना हो वो अपनी बात कह सकता है, और क्वेश्चंस कैसे होंगे इसका एक आउटव्यू मैं भी आप लोगों को दे देता हूँ. एक्सरसाइज 3 के अंदर लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1. इथाइल एस्टर की रिएक्शन हुई है CH3 MgBr के साथ. इथाइल एस्टर का मतलब बेसिकली ये होता है, यहाँ पे इथाइल फिक्स होगा, बट यहाँ पे क्या होगा ये नहीं कह सकते. तो यहाँ पे एक रैंडम क्वांटिटी R मान ली. इसकी रिएक्शन MEMgX से करवाएंगे तो 2 बार अटैक होगा, ये अपन जानते हैं. और जो भी अपने को प्रोडक्ट बनेगा उसमें एटलीस्ट 2 मिथाइल ग्रुप अपने पास आने चाहिए. ऐसा ऑप्शन अपने को ढूंढना था. इसमें R की वैल्यू उसमें कोई भी हो सकती है, साथ में एक बाई प्रोडक्ट और मिलेगा, बट उसका ऑप्शन अपने पास नहीं था. लीविंग ग्रुप ETO माइनस फॉर्म में निकलेगा ना, उसको अपन एज अ बाई प्रोडक्ट अज्यूम कर रहे हैं. ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा टेक्निकल उन्होंने बना दिया. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो अपन जानते हैं रेट 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, और पहला फैक्टर तो होता है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए, और एक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी अपन देते हैं. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और बेंजोफिनॉन की तो सबसे कम होती है. बेंजोफिनॉन की सबसे कम क्यों होती है, इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा. इट विल बी इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग. ये छोटी सी बात है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें इन्होंने ये पूछा है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ करवाया. कुछ बच्चों ने इसमें SN2TH वगैरह करवा दिया या कोई डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लिया. मेरे हिसाब से ये बड़ा सिंपल मैकेनिज्म होगा और नाम होगा एसिड बेस. दिस इज बेस एंड दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक. ये प्रोडक्ट अपने को इसमें मिलना था. मैच में बेंजल्डिहाइड DNP टेस्ट है यहाँ पे. प्रेसिपिटेट विद AgNO3 न्यूक्लियोफाइल और साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन. साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होगा वो चीजें अपने को यहाँ पे देखनी थी. तो सबसे ज्यादा जो इसमें सामान्यतः दिक्कत आती है बच्चों को वो AgNO3 के साथ आती है. ये बता देता हूं मैं आपको. AgNO3 इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, और ये मेनली जो हैलाइड आयोन्स हैं या सूडो हैलाइड आयोन्स हैं उनके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है. तो आपने सुना होगा कि Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, और सूडो हैलाइड CN माइनस के साथ भी बनाता है. AgCl. तो ये पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक में आपको, आप याद रखिएगा. ऑल ऑफ देम आर प्रेसिपिटेट्स. कलर भी याद रखिए. दिस इज व्हाइट, दिस इज पेल व्हाइट, सॉरी पेल येलो, येलो. AgCN इज अगेन व्हाइट. इसके अंदर साइनोहाइड्रिन कौन कौन बनाएगा ये इसमें पूछा गया है. साइनोहाइड्रिन कौन कौन बनाएगा, तो एक तो साइनोहाइड्रिन ये बना सकता है और CN के साथ बना सकता है. तो इसमें दोनों आंसर हो जाएंगे, है ना.
2,4 डीएनपी का टेस्ट कौन कौन देगा? तो 2,4 डीएनपी का टेस्ट अगर आपको याद हो तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का टेस्ट था। इन शॉर्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स का टेस्ट हुआ करता था। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात रखें तो ये वाला दे देगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि अपने को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाइए। सबसे पहले तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाए। CH2Cl2 के बारे में ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज मिथाइलिन क्लोराइड। और ये पीए सॉल्वेंट होता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से ये वाला लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में चला गया, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो काफी कम हो जाएगी, ये अटैक करेगा। सिंपल एसाइलेशन प्रोसेस है। नीचे से कोई अटैक नहीं होगा क्योंकि उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। तो ये 5 क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो एक बार हाथ खड़ा कर सकता है, so that we can move forward. हाँ पूछिए। सर हम AgNO3 को टोलेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं? AgNO3 थोड़ी होता है टॉलरेंस टेस्ट। AgNO3 को यूज तो करते थे सर POC में, मुझे याद आ रहा है सर। नहीं नहीं, मैं इसीलिए एक्चुअली क्या है हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ो। AgNO3 इन अमोनिया मेक्स दिस कॉम्प्लेक्स। अब तो ये पढ़ भी लिया होगा आपने कोऑर्डिनेशन में। ये टॉलरेंट रिएजेंट है। ठीक है ऐसे ही आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट प्लस NaOH। इसको क्या आप फेलिंग सॉल्यूशन बोल दोगे क्या? तो ऐसा नहीं बोल सकते। फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इन NaOH के साथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी लेना पड़ता है। Na के टार्ट्रेट, इसमें क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन A और दिस इज कॉल्ड B। A और B को जब तक मिक्स नहीं करोगे ना, जब तक लैब के अंदर टेस्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। सर स्यूडो हैलाइड क्या होते हैं? सूडो हैलाइड पढ़े होंगे ना आपने कि इन मॉलिक्यूल्स को सूडो हैलाइड बोलते हैं अपन। और भी होते हैं, इन सबको सूडो हैलाइड्स बोलते हैं। और ये सब AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूज लैंडस्केप वाइल अनोनेशन। ओके, अनोनेशन लैंडस्केप। और किसी को डाउट पूछना है अभी तक? हाँ चिन्मय बोलो। तो उसमें बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन भी दे रखा है उससे AgNO3 से। बेंजल्डिहाइड का? ये सर आंसर में दे रखा है सर, 4 का ये आंसर में सर।
सर ए में क्यू ऑप्शन भी है। gives precipitate with AgNO3 like that, huh? यस सर। बेंजल्डिहाइड को ठीक है, तो ये फिर और इनऑर्गेनिक में चला गया। बता देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली क्या है, कुछ हद तक रिएक्शन तो हो जाएगी ये, बट अपने को ये जो मिलेगा ना, दिस इज ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये टॉलेंस रिएजेंट की तरह काम नहीं करेगा, और यूं भी नहीं कह सकते कि प्रेसिपिटेट मिलेगा, एकदम से प्रेसिपिटेट मिलता भी नहीं है, सॉल्यूशन ब्लैक हो जाता है। थोड़ा डिस्प्यूटिंग हो गया, थोड़ा क्लियरली लिखता तो ठीक रहता है कि अमोनिया होना चाहिए यहाँ पे। तो कहते हैं ना, बॉर्डर लाइन केस ले लिया इसने। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बता देता हूँ, कोई भी एल्डिहाइड आप लोगे ना, तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट तो कर जाएगा, बट आप जिसको कहते हैं ना, आपको बिल्कुल सिल्वर मिरर मिले, वो मिरर तभी मिलता है जब आप उसको अमोनिकल सॉल्यूशन में लो। और अमोनिकल सॉल्यूशन में लेने के पीछे कारण बड़ा साफ रहता है कि ये सॉल्युबल हो जाता है AgNO3, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब आप इसको डालोगे ना इसके अंदर, तो ये सिल्वर बहुत अच्छे से नीचे बैठेगी, एंड दिस विल बी, अगर एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया आपने, ये सिल्वर मिरर मिलेगा। जिस तरह से, ठीक है, मतलब इसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बात विड्रॉ कर लेता हूँ। कहाँ गया कि गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, अमोनिया नहीं भी दिया हुआ तो भी कुछ ब्लैक प्रेसिपिटेट तो मिलेगा थोड़ा सा, अपने को इसको मान लेना चाहिए। ठीक है, इट विल गेट अ गो, चल जाएगा ये। सर टर्मिनल अल्काइन भी कब दे देगा? बी ऑप्शन भी दिया हुआ है। नहीं, वो तो सारे आ गए ना, फिर सारे आ गए वो तो। मतलब इन्होंने ये मान लिया बाय डिफॉल्ट कि जो अपने AgNO3 है ना, वो शायद अमोनिया के अंदर ही होगा, ये इन्होंने डिफॉल्ट मान लिया होगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ठीक है, तो अपनी बात मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन इसके साथ चलेंगे कि प्रेसिपिटेट किसी भी कलर का मिले, कुछ भी मिले, और वो पार्शियल प्रेसिपिटेट मिलेगा तो भी अपने को उसको मार्क करना है। बट एक्चुअली इसमें एक बात ध्यान रखना, फिर आप नहीं यार, वो बात वहीं आ जाती है ना। चलो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। मान लो इसमें ये लिखा हुआ आ गया कि गिव्स प्रेसिपिटेट विद कॉपर सल्फेट इन OH-, फिर मार्क करोगे या नहीं करोगे? एल्डिहाइड्स इन कॉपर सल्फेट इन OH-, अब मार्क करोगे या नहीं करोगे? इसका क्लियर आंसर है कि भाई इस केस में आपको इसमें मार्किंग नहीं देनी है, क्योंकि वो तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक वो फेलिंग सॉल्यूशन फॉर्म में ना हो। अब एक टॉपिक आएगा आगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसके अंदर और क्लियर करूंगा मैं डिटेल में।
फेलिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक बीकर के अंदर ए होता है, दूसरे में बी होता है, कॉपर सल्फेट इन NaOH, और दूसरा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब तक इन दोनों को नहीं मिलाया जाता और बॉयल नहीं किया जाता ना, तब तक इसके साथ रिएक्शन नहीं होती। ये चीज अपने को लेके चलनी है। तो ये तो बहुत आई थिंक डीप डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत ज्यादा डीप डिफरेंशिएशन हो गया कि AgNO3 दिया हुआ हो या AgNO3 अमोनिया दिया हुआ हो, एल्डिहाइड के साथ दोनों रिएक्ट कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसके साथ ब्लैक और सिल्वर मिरर दोनों मिलेगा, सिर्फ AgNO3 लोगे तो मुश्किल से ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, बट मिल जाता है थोड़ा बहुत। ये तो हो गया AgNO3 का किस्सा खत्म। अब कॉपर सल्फेट की बात सुनो। अगर सिर्फ कॉपर सल्फेट दिया हुआ हो तो रिएक्शन में टिक मत लगाना, ये रिएक्ट नहीं करता। या तो फेलिंग सॉल्यूशन फॉर्म में दिया हुआ हो या A और B मिक्स करके दिया हुआ हो, तब रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया क्या अभी? यस सर। है ना? तो ये थोड़ा, इसको कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता रहता हूँ IIT में बड़े कोर और डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उसी कैटेगरी का था। इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है यार। AgNO3 के साथ दे दिया, अपन इसके साथ ही होंगे कि ठीक है, बट अगर कॉपर सल्फेट होता तो वो उस पैटर्न पे चलना है जिसको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये कलर भी याद रखना, व्हाइट, पेल येलो, और क्या था, येलो व्हाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। In the following compound, Q is obtained from P via ionic intermediate. अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी को पूछना है? सभी को पूछना होगा है। क्या किया Yes, आप sir. लोगों ने इसमें? ओ पे H+ ला दी, लेकिन उसके बाद नहीं समझ में आया। क्रिएटिव क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा। एक बार आपसे सुनता हूँ, आपने किया क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी करो IIT। आर्यन की सुनते हैं, बोलो भाई, क्या किया तुमने इस क्वेश्चन में? सर OMe एज अ लिविंग ग्रुप निकालने के बाद फिर नहीं समझ आया आगे क्या करना। क्वेश्चन पढ़ा नहीं है आपने ध्यान से? क्वेश्चन तो बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से क्राफ्टेड है। देखो क्या कह रहा है, वाया एन आयोनिक इंटरमीडिएट व्हाट इज डिग्री ऑफ। अच्छा, ये भी कह रहा है कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इसका DU पूछना चाहता है वो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलो किसी और बच्चे से पूछते हैं। हाँ वरदान, बोलो। क्या किया इसमें? अनम्यूट किया है मैंने काफी बच्चों को, जो कोई बोलना चाहता हो। सर इसमें SO4 से मतलब अटैक कराया था सी डबल बॉन्ड O पे, और OCH3 को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में लीव निकाल दिया था। आंसर 19 है सर। 17 आया था आंसर। Yes, sir, 7. एक मिनट, उसको बच्चे को दोबारा बोलने दो, क्या बोल रहा है वो? सर। जो SO4 है हाँ जी, उससे सी डबल बॉन्ड O पर अटैक कराया और OCH3 को रिमूव करवा दिया लिविंग ग्रुप के क्यों फॉर्म में। करवाया? ऐसा क्यों करवाया आपने? लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर क्यों करवाया? सर SN2TH।
तो मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन बताना मेरा पर्पस नहीं है, क्योंकि डिस्कशन में फिर मजा नहीं आता ये कि टीचर सीधे सीधे क्वेश्चन बता देता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो। ऐसा मॉलिक्यूल है अपने पास, ये आपको समझ में आना चाहिए पहली बात तो। सर इसमें आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ OH लगा दिया, तो कुल मिला के आप हाइड्रोलिसिस से तो कर रहे हो उसके अंदर। यस सर। और मैंने आई थिंक 2 दिन पहले के लेक्चर में बताया है कि कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के अंदर जनरली एस्टर का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि कॉन्संट्रेटेड H2SO4 में तो इसको हम बनाते हैं। यस सर। अब इसमें भी आप देखना आगे, या तो इस शीट में या आगे IIT में क्वेश्चन आएंगे कि कई बार वो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 में भी करवा देता है, क्योंकि मान लो वो 90% कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लिख के आया, यस तो 10% तो पानी होगा ना। यस सर। तो वो कितना कॉन्संट्रेटेड है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। दिस सीम्स टू बी द पॉइंट। बट इसमें एक हिंट दिया हुआ है, कलर्ड कंपाउंड है, उससे कुछ जुगाड़ बिठाओ। थोड़ा 11वीं क्लास की नॉलेज भी लगेगी इसमें। सर कीटोन होगा। चलो और बच्चों की बातें सुनते हैं, उन्होंने क्या मेहनत की है। डिस्कशन का मजा तो तभी आएगा। हाँ संस्कार। सर इसमें जैसे अगर हम कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, जैसे प्रोटोनेशन करवा के, तो वैसे क्यों नहीं किया था? एक बच्चा एनहाइड्राइड बनाना चाहता है, कुछ अजीब सी बात है। हाँ भाई एनहाइड्राइड बोलो। आर्यन। मुझे लगता है मतलब वो ज्विटर आयन फॉर्म होगा, अगर कलर्ड बोल रहे हैं तो चार्ज की वजह से कलर आएगा, यानी जो मतलब कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल नहीं होगा। गुड थॉट बट नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। हाँ साकेत बोलो। सर वहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस पे तो सर मतलब कि हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब प्रोटोनेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सर वहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता नहीं चल रहा है। साइकिल बन पता नहीं सर कहाँ से बनेगा नहीं बनेगा, क्या कि ऐसा 2-3 एग्जाम्पल कराए थे जहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है, लेकिन बट ये वैसा लग नहीं रहा ना। लग नहीं रहा है कि पता नहीं कहाँ से होगा। चलो बट अच्छा क्वेश्चन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जेई एडवांस, जेई मेंस में, एडवांस में भी। तभी क्या होगा कि वो बच्चे ज्यादा जाएंगे IIT में जिनको जो डिजर्व करते हैं। चलो बच्चे सोच तो रहे हैं बट इसको एक ऑनेस्ट ट्राई दो। बिल्कुल ऑनेस्टली। बिल्कुल ऑनेस्टली का मतलब जितना ऑनेस्टली हो सके उतना ऑनेस्टली एक बार इसको ट्राई मारो, है ना। फिर ऐसे ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा और ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं और बहुत सिंपल है। मतलब अभी मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सर ने क्या मतलब मजाक किया या हमारे साथ क्या किया। बहुत इजी है मतलब ये। चलो अब अपन आ गए जेई मेन पे। ये क्या हुआ, खत्म हो गए क्या? 6 ही सवाल हैं क्या इसमें? सवाल बहुत काट छांट दिए यार, सारे सवाल कहाँ उड़ा दिए इन्होंने। चलो जेई मेन पे आते हैं, क्या करें, सवाल कम लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें HCl गैस दिया हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज ड्राई HCl गैस बच्चों।
और ये एस्टरिफिकेशन का बहुत बढ़िया जिसको कहते हैं जरिया बनेगी। आपको बस इसमें इतना ही करना था, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनसे आपको मतलब है नहीं, सिंपल ये -H2O करना था। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एस्टाइलेशन का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे, इस पे ये थीम बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किससे प्रिपेयर नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है, ये हम करवाते रहे हैं। सिंपल आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा के देखना है सब में से, जिससे बन जाए वो अपना होगा और बाकी इसको हटाना है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को मैं आपको देखूं तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, MgX होना चाहिए था यहाँ पे। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये मैंने मेरे लेक्चर में बताया था। क्या बताया था इसको मैं आपको यूं बताता हूँ बहुत शॉर्टकट में, कि ये हमेशा याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी, किसी और एल्डिहाइड के साथ होगी और कीटोन के साथ होगी, तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर। यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल। वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन फटाफट पिकअप किया। The increasing order of the reactivity of the following with LiAlH4 is, I think बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि नोट्स में से है कि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी RCOCl की होती है, फिर एनहाइड्राइड की, एस्टर की और अमाइड की सबसे कम होती है। The aldehyde which will not form Grignard product with the equivalents of Grignard reagent are, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड है और आपने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भाई वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट होना चाहिए ना, AN मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए उसके अंदर। इनमें से कौन ऐसा नहीं करेगा ये पूछना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये वाले नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है और इसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, और जब भी हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहीं अटैक करेगा। तो इसमें सिंपल ज़ेरेविटनॉफ मेथड की मदद से यहाँ पे RH मिल जाएगा, एल्केन, रादर देन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। ये इसमें अपने को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 तक जिसको डाउट हो वो एक बार अब हाथ खड़ा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 तक जिसको डाउट हो या अभी तक के डिस्कशन में जिसको डाउट हो, नाउ यू कैन रेज द हैंड। सर 7 के सी में मुझे डाउट है, सी ऑप्शन। बोलिए सर इसके अंदर ये H3CO के अंदर जो बना रखा है वो समझ नहीं आ रहा मुझे। ईथर है, इसमें क्या समझोगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। FeCl3 इनॉल फॉर्म का टेस्ट हुआ करता था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बोल रहा है कि नाइदर रिएक्ट्स विद FeCl3, इसका मतलब उसमें फिनॉल या इनॉल नहीं है और फेलिंग के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये अपने को कंफर्म हो जाएगा कि उसमें एल्डिहाइड भी नहीं बनेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये याद होगा तो क्वेश्चंस आपको इजीली हो जाएंगे, है ना। लिख देता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन। वाज द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी हुआ करता था। एक नहीं, दो हुआ करते थे एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन ये हुआ करता था कि बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देगा, और दूसरा फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बाद भी इसको दे देगा। पॉजिटिव लिख दिया। नॉर्मली ये टेस्ट हुआ एल्डिहाइड्स का, और ये एक्सेप्शंस आपके सामने हैं। तो ये अच्छे एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, major product of the following reactions. Again, a very simple. Intramolecular reaction. ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास अपने को छांटना पड़ेगा, वो आप देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा है, ये कॉपर ऑब्लिक हीट, इसमें आपको थोड़ी समस्या करेगा। जब तक समस्या करेगा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये रिएक्शन में अच्छा ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, तो एल्कीन बना देगा एक्चुअली। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इज, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको इंपॉर्टेंट लगा दो, नोट्स की कॉपी में लिख लेना। ये कॉपर पढ़ाऊंगा तब खुद करना इसको। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये मान के चलो, जैसे मैं आपको एक मोटी बात बताऊं ना, तो जेई मेन के अंदर अगर 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि भाई 6 क्वेश्चन तो इजी लेवल के आते हैं, हर बच्चा कर लेता है ठीक ठाक जिसने पढ़ाई की। 4 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन टिका हुआ है, ये वो 4 क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको लिख लेना, हालांकि आगे भी आना चाहिए ये, बट अगर नहीं आए तो आपको ध्यान रहेगा, लिख के कॉपी में जगह छोड़ देना, तो आपको ध्यान रहेगा कि नहीं यार ये मुझे करना। वेरी गुड। चलो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, अब शीट में थोड़ा अपडेशन आ गया है क्योंकि ये सारे इस साल का ही क्वेश्चन होगा शायद, 2020 का ही है। बच्चे पूछते रहते थे ना ये व्हाट्सएप करके, इसलिए ध्यान आ रहा है। The increasing order of the following compounds towards HCN addition is, ये वापस से एक बड़ा बेकार सा क्वेश्चन आ गया, जिसको कहते हैं कि इतने अच्छे क्वेश्चन के बीच में इसने मतलब मूड ऑफ कर दिया बिल्कुल। तो अपन जानते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो इसी में है, यहाँ पे -m लगेगा NO2 का, फिर यहाँ -I लगेगा, यहाँ +m लगेगा, यहाँ -I लगेगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है ना। आपको इजी लगना चाहिए क्योंकि काफी पढ़ा चुके हैं ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तक किसी में डाउट हो तो एक बार हाथ खड़ा करके पूछ लो। अप टिल क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर एनी डाउट?
12। ये हॉफमैन डिग्रेडेशन कहाँ से आ गया यार, काटो इसको। चलो ठीक है। हाँ स्वप्निल बोलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर 6th क्वेश्चन सर मैंने सर दूसरे मेथड से किया सर। 6th क्वेश्चन कौन सा है? सर वो एडवांस वाला। कैसे किया आपने इसको? ये तो सर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या डिस्कस सर करें? ये नहीं सर। एडवांस सर अच्छा, एक्चुअली मैंने इसमें ये जो लिखा है ना, ट्राई वंस मोर, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। तो मेरा एक लेक्चर हो जाने दो, नहीं मेरा एक लेक्चर हो जाने दो अगले वीक का, उसके अंदर हो सकता है कि मैं आपको कुछ नई चीज और बढ़िया चीज बता पाऊं जो इस क्वेश्चन में आपकी मदद करे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? यस सर। है ना, एक लेक्चर मेरा हो जाने दो, आप भी ट्राई करो। और सर पर आ रहा है सर इससे मेरे में, मैंने जो किया है सर उससे। नहीं आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? DU सर 18। तो DU 18 आ रहा है, इसका मतलब तो आप मान के बैठे हो ना कि आंसर DU 18 है। यस सर। हाँ, तो बच्चे और टीचर्स, आजकल टीचर और स्टूडेंट यही तो है, वो पूरा रट के जाते हैं पहले से कि हाँ हाँ इसका आंसर ये होगा, ऐसे करना है वैसे करना है। IIT के एग्जाम में आपको आंसर पहले से मालूम होते हैं क्या? नो सर। तो वो तैयारी मैं IIT की करवा रहा हूँ, पैसा वसूली नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ भाई अब तुम आ गए हो, फीस जमा करवा दी है तो पढ़ लो थोड़ा बहुत, जैसे भी है ना। तैयारी अपन IIT की कर रहे हैं। मैंने इसको कहा है कि एक बार और ट्राई करो तो करो, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बढ़िया चीज बताऊं आपको। देखो यार, इसको ऐसे सोचना चाहिए था, इसमें वो करना चाहिए था एंड ऑल दैट। ठीक है, यस सर। आंसर देखने में तो क्या है, एक बच्चे ने अभी पूछा था ना वो AgNO3 वाला, ये क्या हमें मालूम नहीं है क्या कि आंसर दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है? हर साल डिस्कशन होता है इन मैथ्स तो कॉलम्स का, और एक नहीं कम से कम 10-10 बार होता है, क्योंकि 10-10 बैच में होता है। बट एक्चुअली डिस्कशन में जानबूझ के कई बार अननोन इसलिए बनना पड़ता है कि बच्चों के मुंह से कुछ निकले कि हाँ हमने ये किया हमने वो किया, तभी डिस्कशन अच्छा होता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। इस क्वेश्चन को अभी आप मेरे कहने से जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करते जाओ बस। एक नई चीज बताऊंगा, बढ़िया चीज बताऊंगा, थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि IIT में बच्चे क्या सोचते हैं और क्या सोचना चाहिए, और उससे फिर आंसर कैसे निकालना चाहिए। अपने लिए न्यूमेरिकल आंसर वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है कि अच्छा आंसर ये ले लिया। जैसे उसमें टॉलेंस में कितनी बढ़िया चीज सीखने को मिली आपको, कि मैं कहीं जगह लेके बताता हूँ दोबारा से, जगह है ही नहीं, मिटा देता हूँ उसको, क्लियर ऑल। अगर AgNO3 हो या AgNO3 इन अमोनिया हो, दोनों टॉलेंस का काम करेंगे। बट सिर्फ कॉपर सल्फेट हो तो वो फेलिंग का काम नहीं करेगा। उसके लिए A और B दोनों होना चाहिए। वो A और B यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले लिख चुका हूँ कि A का मतलब कॉपर सल्फेट और B का मतलब आप जानते ही हैं टार्ट्रेट सॉल्ट होना चाहिए। ये चीजें होती है बच्चों। चलो, तो ये है, दिस वाज डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 3, है ना। इसमें कुछ 7-8 क्वेश्चन मेरे को मिस लग रहे हैं,
तो या तो मैं उनकी पीडीएफ बनवा के आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन मिस कैसे हो रही है मुझे बात समझ में नहीं आई है, बट मैं सेंड कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी पे है ना। चलो अगले वीक तो अपन ORM 2 ही शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3 में किसी को डाउट पूछना हो तो फटाफट पूछ लो, सो दैट वी कैन कैरी फॉरवर्ड। हाँ आर्यन बोलो। सर एडवांस वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस एपीएसपी में डाल रखे हैं। तो यार एपीएसपी डिस्कस कर लो इसका, फिर अपन छोड़ नहीं सकते, मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड। तो 22 क्वेश्चंस हैं। सर जो क्वेश्चन 6 था सर, उसके ब्रैकेट में लिखा है अ कलर्ड कंपाउंड, तो सर उसका भी कुछ रोल है क्या? हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा आपकी समझ बढ़ेगी जब मैं उसको और डिटेल में। आप पहले अपना पेन तो चलाओ एक बार। यस सर, ना, ट्राई है। थोड़ी खुराफात आप करो और मेरा एक लेक्चर हो जान दो अगले वीक का। मेरे एक लेक्चर के बाद हो सकता है आप खुद ही बोल जाओ, और मुझे अच्छा लगेगा आप बोलोगे, वरना नहीं तो मैं तो बोल ही दूंगा। एक लेक्चर की बात और है बस, ओके है ना, एक लेक्चर के अंदर अपन इसको कर लेंगे। ओके। हाँ प्रीतिराज बोलो। सर जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4। जेई मेन रिपीट। सर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है आपको? नहीं आ रहा, नहीं बन रहा था। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चे ये तो ईथर है, यस सर। ये रिएक्ट नहीं करेगा जीआर से, और ये एल्कीन है, ये भी रिएक्ट नहीं करेगी। यस सर। तो जीआर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना, इस बात को समझो आप। यस सर। फर्स्ट वाले में देखो साइनाइड भी करेगा और कीटोन भी करेगा, तो दोनों करेंगे। इसमें एस्टर करेगा, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन करेगा तीसरे वाले में। यस अभी बात समझ में आ रही है? सर। हाँ योगिता बोलो। सर मेंस वाले क्वेश्चन 10 में आपने कॉपर का क्या बताया था? एक्चुअली वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका सोल्यूशन नहीं देना चाहता, क्योंकि सोल्यूशन लेके क्या है बच्चों की आदत बिगड़ जाती है। क्वेश्चन कहाँ गया मुझे मिल नहीं रहा है, ये रहा। कॉपर करता क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। वन डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में। कैसे चेंज करता है ये आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 2 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बना लेता है। यहां से OH और यहां से H जाएगा। अब आप एक छोटी सी बात देखो, क्वेश्चन कहाँ गया। प्रोडक्ट कैसा है बच्चे ये बताओ फटाफट। अल्कीन है। इससे क्या हिंट मिल रहा है कि यहाँ क्या होना चाहिए? 2 डिग्री अल्कोहल। नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल होना चाहिए ना। यस सर। चलिए मैं बताना नहीं चाहता था, बट ठीक है आपने पूछा है तो सुन लो। 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक बात बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल जीआर से कब मिलता है, थोड़ा सोच के बताओ। 3 डिग्री अल्कोहल जीआर से कब मिलता है, ये भी मैंने आज ही बताया है। ये देखो, ये कीटोन से। कीटोन से। तो एक हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड होगा ना, दैट इज नन अदर देन कीटोन। समझ रहे हो बात को? यस सर। ये बट मैं चाहता था कि एक बार आप खुद करो इसको, उससे क्या है आपका लेवल बढ़ेगा, और कोई बात नहीं। चलो ओके। ठीक है भाई, ये अपना एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कंक्लूड हुआ। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज। किसी को कुछ और पूछना है तो फिर फटाफट पूछ लो, वरना फिर बच्चे बाद में कहते रहते हैं
सर वो अल्कोहल से एल्कीन बनता है तो डबल बॉन्ड कहाँ लगता है सर? ये पढ़ाएंगे अभी, प्रॉपर पूरा तरीके से पढ़ाएंगे अपन, ऐसे स्मॉल चैनल्स नहीं ओपन करेंगे बीच बीच में। इससे क्या है, बच्चों की ऑर्गेनिक खराब हो जाती है। कोई चीज जो आगे की है वो आगे बताएंगे। ऑर्गेनिक में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बीच में बताने से सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उस रास्ते पे चलता ही नहीं। चलो अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे, एडवांस ORM 1। सर ये पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ तो होगी ना आपके पास, ये वाली सर इसमें एक्सरसाइज तो है ये। कुछ सॉल्यूशंस थे सर, उसका एसएस दे दीजिए सर आप। एक अभी आपने जो दे वाला बताया वो बता दीजिए। एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं एक बार, है ना। लेट्स डू द डिस्कशन ऑफ 2। अच्छा, अगले वीक का होमवर्क एपीएसपी रहेगा। प्लीज मेक इट श्योर कि अपन एपीएसपी निपटा रहे हैं अगले वीक में। ORM 1 का, है ना। वो दिन कौन सा होगा बता दूंगा, बट एक दो लेक्चर तो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। इसमें आई थिंक काफी डिस्कशन तो कर लिया एक्सरसाइज 2 में, या नहीं किया अभी तक कुछ? यस सर, हो गया है ना। इसमें एक काम करते हैं, ओपन सेशन कॉल कर लेते हैं। जिस भी बच्चे को कुछ पूछना हो वो खुद हाथ खड़ा करके पूछ के जाए फटाफट। एक्सरसाइज 2 और 1 में ओपन सेशन है। जिस भी बच्चे को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। मेक इट फास्ट। कुछ भी नहीं पूछना है क्या? हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में KCN जब यहाँ पे ऐड होगा, एक बार वेज से होगा, एक बार डैश से होगा। मिथाइल जैसा है वैसा ही रहेगा, इसीलिए 2 कंपाउंड मिल जाएंगे बच्चे। सीम्स टू बी द इजी वन। ये वाला भी वैसा ही, ये दोनों क्लास में करवाए मैंने। हाँ शिवांगी बोलो। सर एक्सरसाइज पार्ट 3 के सेक्शन B4 में डाउट था। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3rd B4। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3D4 B4 सेक्शन B। डाउट क्या है उसमें? सर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मुझसे मतलब सॉल्व नहीं हुआ। X contains carbon, hydrogen and oxygen elements and it has 2 different types of H atoms. And sir, I also asked in my group, no one replied. पार्ट 3 नहीं ना करना। हाँ क्वेश्चन कौन सा है, एक बार आपका रिपीट कीजिए आप। Sir, exercise 1 part 3 B4।
पार्ट 3। सर एक्सरसाइज 1। ये 1 तो चल रहा है या कुछ और है ये? सर ये एक्सरसाइज 2 है। ओके। पार्ट 3 बी Yes, sir. बॉम्बे। Yes, sir. B4. अरे ये तो मैंने मना कर रखे हैं ना अभी सॉल्व करने के लिए, हालांकि इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बट मैंने पार्ट 3 के लिए मना किया था ना आपको। ये वही पार्ट 3 है। क्लास में नहीं थे क्या आप उस समय पे? Sir, I thought I would have missed. नहीं नहीं, अभी नहीं करना है इसको, क्योंकि इसमें कुछ फालतू क्वेश्चन भी दे रखे हैं। चिन्मय का डाउट सुनते हैं, आजकल चिन्मय बहुत फॉर्म में चल रहा है। बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ प्रोटीन। सर NO2 प्लस वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है? अरे ये बात तो 2 बार डिस्कस कर चुके हैं यार। अभी एक बार शायद विद्या निवास ने ही पूछी थी, मैंने बताया था ना कि इसका वो लुई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन उड़ा देते हैं, ऐसा कुछ याद आया? जी जी यस सर। हाँ डिस्कस कर चुके हैं यार अपन ये काफी बार। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ आर्यन बोलो। शिखर। सर मुझे पूछना था कि आप स्टीरियो की एपीएसपी डिस्कस कर सकते हैं? वो आप बोले थे रिवाइज हो जाएगा तो। कर लेंगे बिल्कुल। अपन Thank नेक्स्ट you, वीक sir. के अंदर प्लान कर लेते हैं। पहले ORM 1 का एपीएसपी, फिर स्टीरियो का एपीएसपी, ये ठीक रहेगा है ना? यस सर, थैंक यू सर। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ टाइम बचा हुआ है क्या, पहले तो ये देखने दो। टाइम है, कुछ 2-3 बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, है ना? आपको एक अंदाजा होगा कि आईआईटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना? जो आपने पढ़ा है उसको लगाना सिखाता हूँ आपको। 2013 आईआईटी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चंस मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन यस और नो में तो कन्वर्ट, जो भी आईआईटी के हाई एस्पिरेंट्स हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को देखें कि उनमें क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है बेसिकली। ठीक है।
हेलो। सर अभी कनेक्शन टूट गया था। हेलो हेलो। यस सर। ये क्या हो रहा है यार? वॉइस और स्क्रीन क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जो आपने पढ़ा है उस पे आईआईटी में कुछ बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। वो बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आए थे, मैं तीनों दे देता हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जेई अच्छे क्वेश्चन पूछता है, उनमें डेप्थ बहुत होती है। लेट्स स्टार्ट।
अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन तो आपके इनऑर्गेनिक से होगी कि अमोनियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं, it yields ammonia and H2CO3. ये अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। और नहीं भी पढ़ते हैं तो आपने ये 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा होगा कि ये इक्विलिब्रियम रहता है इन दोनों के बीच में। तो ये काफी बार आप रिएक्शन देख चुके हैं, और अगर नहीं देख चुके हैं तो मैं यूं बोलता हूं कि अभी पहली बार देख लो और आगे सब जगह इसको काम में लेना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया जो अपने को यहाँ पे मिलेगा बच्चों, वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा उसका एक तरीका बड़ा सिंपल होता है मेरे हिसाब से कि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। मैकेनिज्म का नाम है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मुझे कैसे पता पड़ा? भाई कीटोन है और हम बता चुके हैं कि कीटोन पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है, वो अपन ने ऑफर कर दिया। तो काफी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आया, उसको हटाने के लिए ये एक H+ रिमूव, आप चाहो तो उसी स्टेप में कर दो। मैंने एक स्टेप आपको और दिखा दिया रिमूवल के लिए। यहां तक आपको पहुंचना था। जो बच्चा यहां तक पहुंच गया ना, हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि वो सही ट्रैक पे है, वो निकाल लेगा। अब आगे क्या करना है बच्चों अपने को, इसमें एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और होगा। ये भी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही है, बट इंट्रामॉलिक्यूलर। ऐसा होने के बाद नाइट्रोजन जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और साइक्लाइजेशन के बाद आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा उधर जगह कम है, यहां तक आप पहुंच जाए। अब काफी बच्चे ने यहीं पे सवाल छोड़ दिया कि अच्छा हाँ ठीक है, इसको अपन छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज लिखना भूल गया। आईआईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने करीब 200 डिग्री सेल्सियस लिख के दिया था इसके अंदर, है ना। 150 से 120 टू 180 डिग्री सेल्सियस से लिख के दिया था। तो ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल में से आपको ये यहाँ से वाटर निकालना पड़ेगा। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि वाटर निकालना है, HOH क्यों रिमूव करवा रहे हैं आप? वो समझाता हूं मैं आपको कि मैं क्यों रिमूव करवा रहा हूँ। यहाँ से OH और यहाँ से H, ये रिमूव करवाना है आपको। ऐसे ही आप लेफ्ट से भी OH और H रिमूव करेंगे। एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ लग जाएगा। डबल बॉन्ड हमने क्यों लगवाए, वाटर रिमूवल क्यों करवाया, उसका कारण ये है कि नोटिस करो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, एंड दिस इज एरोमेटिक प्रोडक्ट। और हम जानते हैं एरोमेटिक प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं। ये रिपोर्टिंग अपने को इसमें करनी। देखा जाए तो क्वेश्चन
बहुत ही बढ़िया है और आपके लिमिट में है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना पढ़ाई गई हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाया है पहले स्टेप में आपको, सो दिस इज वेरी सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सेकेंड स्टेप भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। लास्ट में वाटर रिमूवल क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत प्रोफाउंड और बहुत वेट वाला रीजन है कि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और फर्स्ट रिएक्शन को तो मैं मानता हूं कि दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आप सवाल ही नहीं उठा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में। ये 2014 का क्वेश्चन है, मतलब 14 में आया था, तो 13 में जिन्होंने तैयारी की थी उनको ये क्वेश्चन आया था। किसी बच्चे ने कुछ किया हो तो बता दो। हाँ, इस क्वेश्चन में NH3 में से डायरेक्टली दोनों O पे अटैक क्यों नहीं करा सर, ये कंफ्यूजन था सर। यस सर, सेम डाउट है सर मेरा भी। रिपीट करो सर। इस क्वेश्चन में जो NH3 था सर, उसने डायरेक्टली दोनों O पे सर क्यों नहीं अटैक करा जाके सर, सिर्फ एक पे करके सर फिर चेंज। ये बातें तो मैं काफी बार कह चुका हूँ। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स कि रिएक्शन स्टेप वाइज होती है या एक साथ हो जाती है, ये बताओ। स्टेप वाइज होती है, तो दोनों अमोनिया के लोन पेयर एक साथ अटैक कर देंगे या पहले एक करेगा, ये बताओ। सर एक करेगा सर। एक करेगा, चलो ठीक है। अब ये मैंने एक करवा दिया। अब आप एक करवाने के बाद यहां तक पहुंच गए, जिसको मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं। यहां तक पहुंच गए ना बच्चे आप, ये बात समझ में आ रही है? अब इस पे दो प्रोबेबिलिटी है, मैं आपकी बात यूं समझ के चलता हूं, है ना, कि अमोनिया बाहर वाला भी अटैक कर सकता है। एक मिनट, अमोनिया बाहर वाला भी अटैक कर सकता है और अमोनिया अंदर वाला भी अटैक कर सकता है। तो कौन सा वाला अटैक करेगा, आप खुद ही बता दो यार। रिस्पॉन्स रिपल्शन होगा सर, वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। बाहर वाला जल्दी अटैक करेगा या इंट्रामोलिकुलर कोलाइजन्स जल्दी होते हैं? इंट्रा। तो बस अगर कोई अंदर से अटैक करने वाला है तो वही अटैक करेगा। वी हैव नो चॉइस कि कोई बाहर से अटैक करे। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, और कौन? सिद्धार्थ बोलो, क्या डाउट आ रहा है इसमें? प्रिंस बोलो, क्या डाउट आ रहा है? सर इसमें हम जो आपने अभी बताया उसको ऐसे नहीं देख सकते थे कि जो आगे अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, और जो पहले था उसमें नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रिपल्शन हो रहा वो तो क्या ड्राइविंग फोर्स है ही सही, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ड्राइविंग फोर्स है ही सही, बट इंट्रामोलिकुलर कोलाइजन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। वी शुड अज्यूम दैट। भाई एक बात बताओ, होमोजेनेटिक केस से ये भी नाइट्रोजन अटैक करेगा और वो भी है, तो दोनों नाइट्रोजन ना। ये तो बात समझ में आ रही है ना? जी सर। अब आप खुद बताओ कौन से नाइट्रोजन को आप प्रेफर करोगे, तो मेरे हिसाब से तो यही करोगे यार। ठीक है सर। ये चीज है। ये वाला क्वेश्चन तो खैर बहुत सिंपल था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, H+ इस लोन पेयर पे अटैक करवा देना था। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती कर दी। एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, किस्सा खत्म। क्लियर होगी बात? सर बच्चों ने गलती क्या की थी इसमें? बच्चों ने गलती क्या की थी? बच्चों ने गलती ये कर दी थी कि Cl- का अटैक इसमें करवा दिया। अब
उसमें भी क्या गलती है वो भी समझाता हूँ, थोड़ा सोचो, थोड़ी बुद्धि लगाओ। मान लो Cl- का आपने इस पर अटैक करवा भी दिया, ये बना भी लिया, तो थोड़ी सी अकल और लगाते, Cl आ गया अच्छी बात है, बट एक लिविंग ग्रुप भी तो है, तो उसको बाहर भी निकाल देते। अच्छा, उसको बाहर निकालने से फायदा क्या हो रहा है आपका? अगेन फायदा यही है कि आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एरोमेटिक। तो आपको खुद सोचना था इसमें, लेट से इसको x मान लो, नीचे वाले को y मान लो, आप y को सेलेक्ट करोगे या x को सेलेक्ट करोगे, इट वाज योर चॉइस। मतलब एक बढ़िया बात, एक रिजल्ट ड्रॉ करता हूँ। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जाने जाते हैं, है ना जी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। मगर मेरे हिसाब से इसमें, इस कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए फेवरेबल है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से आंसर है नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इस फॉर्म में रहेगा। याद करो कुछ, थोड़ी सी आपकी 11वीं क्लास, एरोमेटिसिटी मीन मोल रेट। अब आया याद कुछ? ये कह सकते हैं कि कीटोन की जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मगर हर कीटोन नहीं करेगा, उसमें से ये वाला कीटोन है नॉट एलिजिबल फॉर AN मैकेनिज्म। ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बच्चों का बिगड़ा उस साल, इसकी बात कर रहा हूं। ये चीज है भाई, ये तो एक सिंपल बंडल क्वेश्चन है, आई थिंक सब जानते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन H+ है, ये H- है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दो, ये सबसे हो गया। ये तो बहुत ही इजी था, ये बोनस था, ये ट्रिकी था, और इसको कहते हैं टफ। चलो, ये चीजें हैं। एक और क्वेश्चन आया था, वो भी ध्यान आ रहा है चलो फिर कभी बाद में देंगे उसको, अभी तो इसको ध्यान रखना आप, फिर कभी क्लास चलती रहेगी तो एक क्वेश्चन दूंगा, इसी पैटर्न का होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ IIT में क्वेश्चन तो जोरदार आता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। कौन कौन है भाई? पारितोष जैन, हाँ पूछो क्या सवाल है। सर इसमें ऐसे भी देख सकते हैं ना कि मतलब HCl वाले क्वेश्चन में कि ये ट्रोपाइलियम कैटायन बन रहा है, तो वो तो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ट्रोपाइलियम कैटायन। हाँ हाँ, इसीलिए वो स्टेबल क्यों होता है, एरोमेटिसिटी है ना उसका मेन रीजन, वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन लेके चलते सर हैं। हाँ बोले बच्चे। सर वो जो उसमें ट्रायंगल वाला प्रोडक्ट बना था जिसको मैं ट्रायंगल से डिनोट किया था, ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन में जो ट्रायंगल से डिनोट किया था, उसमें एक OH था और एक H था, और उसमें OH और H के बीच में 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। एक मिनट रुको, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन है या कोई ये और? वाला, हाँ ये वाला, ये वाला। हाँ जी, इसमें ट्रायंगल जो प्रोडक्ट है जिसमें ट्रायंगल से डिनोट किया है, इसमें OH और O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं 6 मेंबर। OH और कौन बनाएगा? OH एंड डबल बॉन्ड O। हाँ, वो क्या करना चाहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड 6 मेंबर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ना उनमें, उस समय करना क्या है? सर वहाँ पे वो क्यों नहीं किया? केमिकल रिएक्शन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई यूज नहीं आता कभी भी, ये ध्यान रखो। केमिकल बॉन्डिंग अलग चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने समझा होगा कि वो तो मतलब फिजिकल बॉन्ड से होने, क्या उससे क्या मतलब है बच्चे अपने? जैसे मैंने कल एक सवाल करवाया था, कल के लेक्चर में थे क्या आप? नो सर। नो सर सर वो
इसरो का क्लास कर रहा था, वो मैंने रिकॉर्डेड देखा था। चलो ठीक है, कल मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो तो, इसमें Ac2O से एस्पिरिन बनाते हैं, तो H बॉन्डिंग तो इसमें भी होती है। यस सर, यस सर। अब क्या रिएक्शन नहीं करवाएंगे हम इसमें? बढ़िया H बॉन्डिंग होती है इनमें, तो आया कुछ समझ में? यस सर। H बॉन्डिंग का केमिकल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? ओके सर। सर हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर जो 5 मेंबर रिंग बन रही थी, अगर वो 5 मेंबर रिंग नहीं बन रही होती तो जो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल था तो वो अटैक करा था। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर रिंग 3 या 4 मेंबर बनती, ऐसा कुछ? यस सर। हाँ, फिर आपकी बात ठीक है। कौन पूछ रहा है ये? आशय। फिर थोड़ा कंपटीशन हो जाता, इंट्रामोलिकुलर के अलावा फिर बाहर से भी अटैक हो सकता था, ये बात ठीक है, वो फिर मल्टीपल चॉइस में कंसिडर करना पड़ जाता। ठीक है, मतलब अब समझ डेवलप हो रही है आप में ऑर्गेनिक। कुछ और बच्चों को अनम्यूट किया है मैंने, फटाफट पूछते जाओ। पीडीएफ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, आप उसमें अभी देख लीजिए, आ गई होगी आपके पास। सर हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा इंट्रामोलिकुलर अटैक जो है फ्रीक्वेंटली होता है, तो सर अगर उसी कंपटीशन में अगर इंटरमोलिकुलर अटैक हो तो? बहुत ही कम होगा। तो सर किसको प्रेफर करेंगे, इंट्रा या फिर इंटर? इंट्रा ही करेंगे। एक अभी आशय ने एक सवाल पूछा ना, उसका एक जवाब देता हूं आपको, सुनना। कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, नोटिस करो, इसमें 3 की रिंग बन रही थी। यस सर। है ना? फिर भी इंट्रामोलिकुलर अटैक हो ही रहा था, कोई बुराई तो है नहीं। यस सर। बट यहाँ इंटर के चांसेस नहीं है ना, कोई और दूसरा रिएजेंट अवेलेबल ही नहीं है ना, वो थोड़ा सा वो था। चलो हाँ, तनिषा रे पूछो। सर कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन में कोई फर्क है? वो सब पढ़ेंगे अभी, अब सब आने वाला है धीरे धीरे, है ना, वो सब आगे आ जाएगा। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है फिडल क्राफ्ट क्या होती है, वो सब आ जाएगा आने वाले समय में। अब ये सब कवर अप हो रहा है धीरे धीरे, है ना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस मेंशन नहीं किया होता तब भी हम क्या वाटर रिमूव करवाते? नहीं तो नहीं निकालते वाटर। ओके सर। ऑटोमेटिक वाटर कभी नहीं निकलेगा। रिएक्शन का क्वेश्चन आप देख लेना वाली से, उसमें क्लियरली गिवन था, इसीलिए हमने ऐसी हिम्मत की। मेक इट श्योर। ओके सर। ठीक है भाई, करीब करीब सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे अपन व्हाट दैट इज कॉल्ड ORM2। ठीक है, और APSP का आप सवाल करना शुरू कर दीजिए। मैं कोई भी एक सूटेबल दिन देख के आपको बता दूंगा कि हम APSP कब डिस्कस कर रहे हैं, और APSP के बाद DPPs का भी नंबर जल्दी ही ले लेंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन सर, लास्ट। हाँ पूछिए। लास्ट में अभी जो आपने पिछली क्लास में लास्ट में क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर ईथर बनवाना, जो MEMGX और ब्रोमीन के साथ वो रेडियोएक्टिव कार्बन अटैच किया था, वो वाला क्वेश्चन। उसमें सर अगर हम पूछते कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्या जवाब होता सर? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको समझना पड़ेगा सर। तो एक काम करूंगा ना, वो ओलंपियाड का क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते जितना इजी मैंने आपको प्रेजेंट किया, उसमें पूरा वो घुमाते हैं। गेटिंग? सर उसमें मैंने 2 डिग्री का अल्कोहल बनाया था, अगर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा नहीं बनेगा, वो पूछना था मुझे। वो फिर अपन अभी एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं। हाँ मानस बोलो। सर कितने टेम्परेचर के बाद वाटर रिमूव करेंगे?
सर कोई रेंज है? वाटर तो आप जानते हो, वाटर तो आप जानते ही हो कि भाई 80 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस के बाद इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे हर कंपाउंड के अंदर वाटर रिमूव करवाना होगा, मतलब जैसे कि नहीं नहीं, सपोज इसमें ड्राइविंग टेम्परेचर काफी फोर्स एरोमेटिसिटी है वाटर रिमूव होने का। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को पकड़ के पानी खींच लोगे उसमें से। इस बात को समझो, मैं यह जगह नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ड्राइविंग फोर्स फॉर रिमूवल ऑफ वाटर इज एरोमेटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ इट इज क्लियर? ओके सर। ये इस तरह के क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुके हैं। एक क्वेश्चन और है बट वो अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर तुम्हें क्या है, रटना हो जाएगा कि ऐसे है। अभी 1-2 लेक्चर रुक जाओ, फिर मैं ऐसा क्वेश्चन एक और दूंगा तुम्हारे को। उसमें भी कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत ऐसा हो रहा है जो आपको ये वाला पीडीएफ शेयर कर देते हैं आप लोगों को। इसमें कितने पन्ने हैं? 5 ही तो पन्ने हैं यार, क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसको खत्म करो। चलो ठीक है, मीटिंग ऑफ कर रहे हैं फिर आज की। दैट इज ऑल फॉर राइट नाउ एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और एपीएसपी आप करना शुरू कर दीजिए।